हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको साधारण ब्याज वाले सवाल बताऊंगा। ठीक है, ये टोटल 6 सवाल हैं। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, 3 और फार्मूले निकालेंगे जो कि याद करने में बहुत ही सरल हैं और इसे याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इतना याद रखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, मूलधन अगर निकालना है तो देखिए, चाहे मूलधन निकालिए, चाहे दर निकालिए, चाहे समय। ठीक है, इन सभी फॉर्मूले में एक कॉमन बात है, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100। ठीक है, ये ऊपर रखा गया है और जो बचा हुआ है दर गुणे समय, समय गुणे मूलधन और दर गुणे मूलधन। ठीक है, ये सब नीचे रखा जाएगा। ठीक है, दर पूछ लिया गया तो ब्याज गुणे 100 तो रखना है, बचा क्या, समय बचा है, मूलधन बचा है। तो सिंपल सा इसे याद करने की ट्रिक है। एक और चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, अगर सवाल में दिन दे दिया गया, ठीक है, दिन दे दिए गए, समय कितना दिन में दिया गया है, तो हम लोग भाग 365 से करेंगे। ठीक है, और अगर महीने में दे दिए गए समय, ठीक है, जैसे 3 महीने दे दिए गए तो क्या है, महीना बटे 12, तो हम लोग 12 से भाग देंगे। इतना हम लोगों को याद रखना है। और दूसरी चीज़, 3 सही 1/4 अगर मिश्र भिन्न है तो सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 3 चौके 12, 12 और 1 13/4। तो हम लोग पहले साधारण भिन्न में बदल लेंगे, तब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली है। अब हम लोग आगे देखते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं इसका। पहले सवाल में दोस्तों देखिए, 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि साधारण ब्याज पूछा है। सिंपल सा है, साधारण ब्याज का हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि मूलधन हम लोगों का क्या है, ये है। ठीक है, यानी कि 5,000 रुपये का मतलब जो भी यहाँ पे रुपए लिखे होंगे, ठीक है, उसी रुपए का जो भी दर निकलेगी, जिस दर से और उसी समय में कितना ब्याज निकलेगा। मतलब अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें कोई संख्या दी है और उस संख्या का दर निकल रहा है, ठीक है, और उसी समय में और कुछ समय में ब्याज निकल रहा है, ठीक है, तो उस संख्या का जब भी परिवर्तन होगा ना, तो समझ लेना मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन 5,000, ठीक है, गुणे समय, ठीक है, समय कितना है 3, ठीक है, गुणे दर कितनी है दोस्तों 20 बटे 100। इतना आ गया समझ में दोस्तों, यानी कि 100 से ये पूरा 0 0 कट गया। अब हम लोग इसे गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने के लिए 5 दिया 15 गुणे 20 बराबर 2 0 बढ़ाया ये वाले, 15 दूनी 30। ये आंसर आ गया दोस्तों 3,000 रुपये। साधारण ब्याज कितना निकला 3,000 रुपये। इसे करने का एक दूसरा ट्रिक और है, जैसे 5,000 रुपये का 20%, यानी कि 5,000 का 20% निकालेंगे। सबसे पहले 20% निकाला तो इसे काटेंगे और 5 दूनी 10 और 0 0 1,000 रुपये आ गया। जब 20% 5,000 का 20% 1,000 है तो कितना पूछा है, 3 वर्ष में पूछा गया है। तो पहले वर्ष का क्या होगा 1,000 प्लस दूसरे वर्ष का भी 1,000, ठीक है, और तीसरे वर्ष का भी 1,000। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से नहीं निकलता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग तरीके से निकलता है। जैसे मान लीजिए 2 वर्ष का ज्ञात करना है, पहले के वर्ष का तो हमें पता चल जाएगा 20% 1,000 हो गया, लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि पहला और दूसरा तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, प्लस इस 1,000 का 20% भी निकालेंगे और तब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है,
ये 1000 और 3 वर्ष का निकालेंगे तो क्या होगा 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 और फिर जो 1000 का भी 20% जितना होगा उसका भी 20% निकलेगा। ठीक है दोस्तों, जब 3 वर्ष का होगा। तो इसी तरीके से साधारण वो चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को जोड़ देते हैं, 3000 आ गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ये सवाल क्या कहता है दोस्तों, 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना हो गया दोस्तों 10,000, ठीक है, गुणे दर यानी कि 20, ठीक है, समय लिखेंगे, ठीक है, 73 बटे 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दिन में दिया गया है। ठीक है, जब हमने कहा था दिन में अगर समय दे दिया गया तो उसमें क्या 365 का हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो 365 का भाग दे दिया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ये काटा और ये एक काटा। ठीक है, तो कितना हुआ दोस्तों, और ये जो देखिए दोस्तों 73 का अगर हम लोग कोई भी मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे, 73 का पहाड़ा पढ़ा, ठीक है, 73 फिर आया 73 दूनी 46, ठीक है, 219 और 292 और 365, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, ये याद करना, इन्हीं में ही से संख्या आती है, याद करने के लिए कुछ नहीं है, ये याद कर लेना। और ये देखिए ऐसी संख्या आएगी जिससे कट जाए। ठीक है, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जिसमें दशमलव में निकला हो। ठीक है, पूरा सवाल आएगा, पूरा एक कोई दशमलव में संख्या नहीं आएगी। ठीक है, कभी कभार की बात है कि जिसमें भिन्न में आ जाए या कुछ और आ जाए। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, 73 और 73 पंचे 365 यानी कि 5 बार गया, 73 पंचे 365 और 5 चौके 20। ठीक है, तो 4 बार गया, ये सब कट गए और यहाँ पर कितना बचा 400। हम लोगों का साधारण ब्याज कितना है 400, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज वही सूत्र लगेगा, साधारण ब्याज कितना 9 यानी कि मूलधन 9,000 गुणे दर यानी कि 12, समय यानी कि 3 बटे 100। लेकिन बात ये जो महीना है ना, ये महीने में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक 12 और बढ़ाएंगे, क्योंकि 12 महीने का होता है एक साल। ठीक है, तो 12 से 12 कटा, ठीक है, इससे ये काटा, ठीक है, 9 तिया 27 और 0, 270 रुपये साधारण ब्याज हम लोगों का आ गया। ठीक है, चौथा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा। ठीक है, साधारण ब्याज हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, साधारण ब्याज इसमें क्या होगा कि दर पूछी गई है, ये रही दर 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से। अब दर का सूत्र वही, दर बराबर मैंने क्या बताया था, ब्याज गुणे 100 ऊपर आएगा बटे बचा हुआ मूलधन गुणे समय, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, बचे हुए नीचे आ जाएंगे। तो ब्याज कितना है दोस्तों, अभी 3,000, ठीक है, 3 गुणे 100, मूलधन कितना है दोस्तों 5,000 गुणे समय 3 वर्ष। ठीक है, अब जब वर्ष में दिया गया है तो इसमें किसी तरीके का भाग नहीं जाएगा, ना ही 365 का और ना ही 12 का। ठीक है, तो हम लोग इसे काट लेंगे, 3 से 3 गया, ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कि 0। ये आपका साधारण ब्याज कितना आया दोस्तों 20% आ गया दर। ठीक है, दर बराबर 20%। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 5वां सवाल है दोस्तों, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये होगा।
ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, वह कौन सी धनराशि, यानी कि धनराशि पूछी गई है तो इसका मतलब मूलधन पूछ लिया गया। ठीक है, मूलधन पूछ लिया गया। तो मूलधन बराबर, मैंने कहा था ब्याज गुणे समय, सॉरी दोस्तों, गुणे 100 बटे ऊपर आता है, ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर आता है। और फिर क्या करेंगे, बचा क्या, दर बचा गुणे समय। अब ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज देख लो, ब्याज हुआ साधारण ब्याज 1800 गुणे 100, दर कितनी है दोस्तों 5 है, समय 6 है, 6 तिया 18 यानी कि 600 आया। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 आया। 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 इसकी और 1 इसकी, 3 जीरो बढ़ गई और 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया, मूलधन 12,000 रुपये आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत साधारण क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9,600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें समय पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि 8,000 रुपये का 10% की दर से, ये तो हम लोगों को पता चल रहा है ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मतलब सबको जोड़ जुड़ा के क्या मिल रहा है हम लोगों को, 9,600 रुपये हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज आ जाए 9,600 रुपये हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये मिश्र धन होगा। ठीक है, अब ब्याज पता करना है, तो देखो 8,000 रुपये मूलधन है। ठीक है, और मिश्र धन कितना है दोस्तों, 9,600, 9,600 है। हम लोग मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, कितना बचा दोस्तों, 1,600 बचा। तो ये हम लोगों का ब्याज आ गया। ठीक है, ब्याज आ गया। ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। समय पूछा गया है। ठीक है, तो समय बराबर, पहले बताया था कि ब्याज गुणे 100 ऊपर आता है, बचा हुआ नीचे आता है, यानी कि दर गुणे और मूलधन। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, समय निकालना है। ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज है 1,600 रुपये, तो 1,600 हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, 100, दर कितनी है दोस्तों, दर है 10, मूलधन कितना है दोस्तों 8,000। ठीक है, मूलधन हो गया 8,000। ठीक है, जीरो से जीरो सब काट लेंगे, 3 जीरो कट गई, तो 1 जीरो ये हो गई, 1 जीरो ये हो गई। ठीक है, और ये बची हुई जीरो इससे काट दी, 8 दूनी 16, यानी कि समय कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष आ गया समय। ठीक है, यही हम लोगों को सवाल पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।